और वेक्टर में आज पढ़ेंगे हम लोग पॉलीगन लॉ, फिर पॉलीगन लॉ के बाद हम पढ़ेंगे सबट्रैक्शन, वेक्टर को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर, और वेक्टर में आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ। अब जैसे पॉलीगन आपको पता है पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। तो पॉलीगन लॉ क्या बोलता है कि मान लो आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स है, जो पॉलीगन लॉ है विच इज यूज्ड टू एडिशन फॉर मोर देन 2 वेक्टर्स। अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना हो तो हमें पॉलीगन लॉ का यूज करना पड़ेगा। मान लो आपके पास बहुत सारे वेक्टर है, ये है आपका ए वेक्टर, इधर है आपका मान लो सपोज करो बी वेक्टर, इधर रखा हुआ है मान लो सी वेक्टर, ऐसे है आपका डी वेक्टर, और ऐसे है आपका ई वेक्टर। इन सबका एडिशन करना है। तो पॉलीगन लॉ क्या बोलता है कि सबसे पहले इन वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करो कि एक का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड करे। बात समझ में आई? एक का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड करे। तो सबसे पहले प्लेस ऑल द वेक्टर सच दैट हेड ऑफ वन वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ अदर वेक्टर। तो मान लो ये आ गया आपका ए वेक्टर, अब ए के बाद बी को रखो ऐसे करके, ये आ गया बी वेक्टर, फिर रखो सी वेक्टर को, सी वेक्टर ऐसे, डायरेक्शन चेंज मत करना, जो डायरेक्शन मैंने जैसे बना रखी है वैसे ही डायरेक्शन आएगी। सी वेक्टर के बाद फिर लिखो डी वेक्टर, डी के बाद आया ई वेक्टर। अब इन सभी वेक्टर का एडिशन करना है। तो पॉलीगन लॉ क्या बोलता है, इन सबको पॉलीगन की साइड समझो, इन सबको पॉलीगन की साइड समझो, और जो रिमेनिंग साइड है उसको कंप्लीट करो। तो जो रिमेनिंग साइड कौन सी, ये वाली, इसको कंप्लीट करा, लेकिन इसमें जो डायरेक्शन लेंगे वो अपोजिट लेंगे, ऐसे करके अपोजिट ऑर्डर में। ऐसे चला बी सी डी ई, तो इनका रिजल्टेंट होगा ये इनका रिजल्टेंट होगा, इसे बोलेंगे हम लोग आर वेक्टर। और ये सम होगा किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। इन सभी वेक्टर का सम, ये थर्ड साइड, ये लास्ट साइड होगी, लास्ट कंप्लीटिंग साइड को हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। इसका ऑर्डर जो रहेगा वो अपोजिट रहेगा। ऑर्डर का मतलब है जैसे ये वेक्टर यहां पर चालू हुआ, यहां पे खत्म, फिर नेक्स्ट वेक्टर यहां से चालू, यहां पे खत्म, इस तरह से सभी के सभी सेम ऑर्डर में। तो अगला वाला वेक्टर भी यहां से चालू होकर यहां पे खत्म होना चाहिए था, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, अपोजिट है। बात समझ में आई? दिग्विजय, जीत, अतुल? यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेटमेंट लिख सकते हो खुद ही? यस सर। स्टेटमेंट लिख सकते हो। अब इसका प्रूफ बताता हूं मैं, प्रूफ देखो इसका कि ऐसा क्यों हुआ। मान लेते हैं कि ये हमारे पास अभी नहीं है, मान लो आपके पास सिर्फ ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, बाकी वेक्टर को भूल जाओ, ए वेक्टर को देखो और बी वेक्टर को देखो। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट किधर होगा, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ बाकी वेक्टर को छुपा दो, देखना मत। ए और बी को देखो, थर्ड साइड ऑफ हेड और टेल, ये वाला होगा। यस सर। यस सर। इसको मैंने बोल दिया R1 वेक्टर, क्या बोल दिया इसको, R1 इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बी वेक्टर, यस सर। ठीक है, अब ए और बी को भूल जाओ, R1 को देखो और सी को देखो। R1 ऐसे है, ये भी वेक्टर ही है, और सी ऐसे। तो R1 वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट किधर होगा,
सर डी पॉइंट पे। ऐसे करके होगा। सर डी के टेल पे टच करें। Yes, हाँ sir. सर उधर टच हाँ। करें। इसको बोलेंगे R2 वेक्टर, और R2 इक्वल टू क्या होगा, R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर, सी वेक्टर। R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर। सी वेक्टर। फिर R2 वेक्टर को देखो, R2 और D वेक्टर को देखो, तो R2 और D वेक्टर का रिजल्टेंट किधर होगा, क्या सर ये हेड होगा, ऑफ डी। सर हेड ऑफ डी। यस सर। इसे बोल देंगे हम लोग R3 वेक्टर। R3 वेक्टर विच इज द सम ऑफ R2 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस R1। D वेक्टर। R1। R2 प्लस डी वेक्टर। यस सर यस सर। अब R3 वेक्टर और E वेक्टर का रिजल्टेंट किधर होगा, ई के हेड पे। ये सर ई के हेड पे ये वाला, और ए के ये टेल। आपका हो जाएगा Yes, R sir. वेक्टर विच इज द सम ऑफ R3 वेक्टर R3 प्लस E वेक्टर। प्लस R2 प्लस डी। R3 की वैल्यू पुट करो, R3 क्या है, R3 तो मेरा R2 प्लस डी है। R2 प्लस डी। R3 Yes. क्या है, R3 तो R2 प्लस डी है, तो R3 की जगह मैं क्या R2 प्लस डी लिख सकता हूं। यस सर। यस सर। और अगर R2 को देखूं तो R2 क्या है, R1 प्लस सी वेक्टर है। यस सर। यस सर। तो R2 की जगह मैं लिख सकता हूं R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। अब R1 क्या है, R1 तो है A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो ये हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस E वेक्टर। तो ये आपका रिजल्टेंट हुआ R वेक्टर। क्या आपको बात समझ में आई? यस सर। यस दिग्विजय, सर। जीत, अतुल, रिंकी, यस सर क्लियर सर। यस सर समझ में आ रिंकी गया। बेटा समझ गए? यस सर। चलो ठीक है। रिंकी बेटा लेट कैसे हो गए? प्राची यस सर। सर आज थोड़ा लेट हो गया। लेट हो गए? हाँ सर। चलो अब हम लोग पॉलीगन लॉ पे क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा। आप लोग बताना इसका आंसर। सर अगर इसका क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड पूछा तो सर। मैग्नीट्यूड निकालना हो तो पहले वही R1 का निकालो, फिर R2 का निकालो, फिर R3 का निकालो, वैसे निकलेगा। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है हमारे पास, मान लो ये वेक्टर है ए बी वेक्टर, फिर बी से एक और वेक्टर चालू हुआ, ये हो गया बी सी वेक्टर। एक वेक्टर ये दे रखा आपको ए सी वेक्टर, एक और वेक्टर दे रखा आपको इधर ए डी, और यहां से भी वेक्टर दे रखा है दैट इज डी सी वेक्टर। बात समझ में आई? सर Yes, sir. एसी मुझे तो प्रूफ करना है। रिजल्टेंट ही हो गया ना सर। हाँ मुझे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। Which of the following are incorrect? Option 1 AB vector plus BC vector equal to AC vector. Option B AD vector plus DC vector minus AC vector equal to 0. Next, AB vector
plus BC vector equal to AD vector plus DC vector, and option D, AB vector plus BC vector minus CA vector equal to 0. सर लास्ट गलत है. लास्ट गलत है. हाँ Yes, sir. सर सर उसमें AC होना चाहिए ना सर. हाँ सर AC आएगा, CA नहीं आएगा. डायरेक्शन चेंज हो जाएगी सर अगर CA लिखेंगे तो. यस सर. बाकी लोग राहुल तो अभी आया ही है, रिंकी, प्राची, अतुल, जीत. किसने सर बताया था मैंने तो मुझे बोला अभी? ना. सर जीत ने मैंने बोला. भी अच्छा, बोल दिया ना सर. दिग्विजय ने बोल दिया. बाकी लोग, प्राची, रिंकी, अतुल. तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? डी. सर डी. ऑप्शन डी डी इनकरेक्ट. डी. आपका इनकरेक्ट होगा. तो राइट आंसर इज डी. पहला ऑप्शन कैसे राइट है? सर रिजल्टेंट. resultant अकॉर्डिंग टू vector ट्रायंगल AC लॉ है. ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट यही होगा. यस तो ये सर. राइट है. दूसरा, एडी वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर, एडी वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट भी यही होगा एसी. यस हाँ, तो सर. उनको माइनस करने में तो एडी जीरो आएगा. वेक्टर माइनस प्लस हो डीसी जाएगा. वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? एसी वेक्टर. यस सर. और ये इधर आएगा एडी वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर माइनस एसी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? 0. तो ये वाला ऑप्शन भी राइट है, मतलब यस सर. सही रिजल्ट है ये. ए बी प्लस बीसी भी एसी है और एडी प्लस डीसी भी एसी वेक्टर है. तो सर तो दोनों C के वाला राइट भी साइड correct है. इक्वल है. तो सी वाला भी Yes, sir. करेक्ट है. डी वाला ऑप्शन गलत है. ए बी प्लस बीसी इक्वल टू एसी है. ए बी प्लस बीसी माइनस एसी आपका 0 होगा. यहां पे क्या लिखा है मैंने? सी ए. सी है. सी ए वेक्टर और माइनस एसी वेक्टर में अंतर है. सी ए होगा यहां से ऐसे करके, डायरेक्शन एसी होगा ऐसे करके. आई बात समझ में? यस तो सर. डी Yes, ऑप्शन sir. पे क्या है? गलत है. डी ऑप्शन क्या है आपका? गलत है. बाकी सबको आया समझ में? यस सर. प्राची, Yes, sir. राहुल, चलो आगे देखो आप. मान लो एक पॉलीगन ले लिया मैंने से ए, इधर ले लिया बी वेक्टर, इधर ले लिया सी वेक्टर, इधर ले लिया डी वेक्टर. तो बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर कितना होना चाहिए? सर 0. क्या होगा ये 0 होगा. कैसे 0 होगा? इस डी वेक्टर को मत देखो अभी. ए बी वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन होगा? यस सर. ये आर वेक्टर है. तो मैं आर वेक्टर इक्वल टू लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ. और मुझे क्या गिवन है यहाँ पे? डी वेक्टर है ऐसे. तो डी वेक्टर और आर वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है क्या? यस. तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? आर वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? एक वेक्टर ऐसे 10 न्यूटन का फोर्स इसे लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स इसे लग रहा है. कितना होगा रिजल्टेंट? 0. आर वेक्टर इधर है और डी वेक्टर इधर है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा?
0। बात समझ में आई Yes, क्या? sir. हाँ सर, आ गई सर। जीत, प्राची, राहुल, रिंकी, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। चलो वेक्टर को एडिशन करना आ गया। वेक्टर में हमने देखा 3 लॉज होते हैं, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। दोनों के रिजल्ट क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। और पॉलीगन लॉ, जब 2 से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना हो तो वी विल यूज पॉलीगन लॉ। तो हम लोग पॉलीगन लॉ का यूज करते हैं। अब आता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं हम लोग? वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन आता है क्या बेटा आप लोगों को? Yes, मुझे sir. निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मुझे चाहिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मान लो ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है और इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा। अब मुझे फाइंड करना है कि ए माइनस बी कहां पर होगा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कहां पर होगा? तो देखो, अगर मैंने पूछा आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ये होना चाहिए क्या? Sir, B से A तक का diagonal. हाँ, ये आपका हाँ, सर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। लेकिन मुझे ए प्लस बी नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है? मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, डायरेक्शन ए चेंज हो वेक्टर जाएगी। माइनस बी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूं? यस सर। ऐसे लिख Yes, सकता हूं sir. ना? हाँ, सर। माइनस बी वेक्टर का क्या मतलब है? माइनस बी वेक्टर का क्या Sir, मतलब opposite है? बी direction of वेक्टर B Opposite vector. direction of B vector. माइनस बी अपोजिट में होगा। कितनी लेंथ नीचे का? की बात हो जाएगी। मैग्नीट्यूड कितना होगा? सर मैग्नीट्यूड वही मैग्नीट्यूड बी सेम के होगा। बराबर ही होगा। Sir, यस direction सर। different. ऐसे होगा। ये यस क्या सर। माइनस बी वेक्टर हो गया? एक्चुअल में यहां पर क्या हो रहा है? ए वेक्टर प्लस का बी हो रहा है। और माइनस बी वेक्टर का एडिशन हो रहा है। हाँ सर, एडिशन ही हो रहा है। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन हो रहा है। तो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, इनका एडिशन करना आता है हम लोगों को Yes, यस sir. सर। बाय पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम बना लेंगे हम लोग यस सर। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ही रिजल्टेंट आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। क्या लिखूंगा मैं इसको? इसको बोलते हैं आर डैश। आर डैश वेक्टर इक्वल टू होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आया समझ में? Yes, sir. अब इसका मैग्नीट्यूड पूछे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। 180 minus theta. 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो आर डैश का रिजल्टेंट निकालूंगा मैं, लगाऊंगा फॉर्मूला क्या? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? ए का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? बी स्क्वायर ही होगा सर। प्लस B बी square, स्क्वायर ही हो sir. जाएगा ना माइनस सर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी ही होगा, तो बी का स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड ए और माइनस बी का मैग्नीट्यूड बी। एंगल कितना? कॉस 180 minus 180 theta. 180 माइनस थीटा। माइनस थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? Minus 2AB theta होगा. याद रखो, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है? माइनस कॉस माइनस कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा इधर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। आया समझ में? यस सर। किस किस के समझ में नहीं आया? सर आ गया। आ गया, sir. पक्का? Yes, sir. यस ठीक है, तो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया हम लोगों ने। यस सर। सर अगर इसमें tan थीटा ढूंढ tan वो क्या कहते हैं, tan Angle. अल्फा ढूंढना हो तो सर?
वही सेम, सेम लगाएंगे ना थीटा की सर? जगह 180, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा लिखना। फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा बराबर b sin थीटा, sin थीटा की जगह बस 180 माइनस थीटा लेना, प्लस a प्लस b cos 180 माइनस थीटा। आई बात समझ में? अल्फा ये वाला एंगल हो जाएगा ओके सर। आपका, यस सर। ठीक है। चलो आगे देखो आप, यस सर। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं किस किस को आता है नहीं आता है, जो भी होगा चेक कर लेंगे। क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। क्या Unit होते हैं vector. यूनिट वेक्टर, 1 क्या होते हैं रिंकी magnitude बेटा 1. यूनिट वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड क्या दूसरा होता one. है, 1 होता है। इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर is a unit vector, is a unit vector, then find the magnitude, find the magnitude of their difference। मतलब उन दोनों का अगर हमें सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन करने पर जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एडिशन करने पे यूनिट वेक्टर आ रहा है। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, सॉल्व करो इसको। तो देखो कैसे करेंगे, रिंकी बेटा देखो इधर, प्राची, Yes. मान लेते हैं 2 वेक्टर है, देखो कैसे करेंगे। मान लो ए वेक्टर इधर है, एक्चुअल में ए कैसा है, यूनिट वेक्टर है, तो मैं लिखूंगा ए कैप। मुझे एंगल नहीं दे रखा इनके बीच में कितना एंगल है, तो मैंने मान लिया कि इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा। और ये भी यूनिट वेक्टर है, क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, तो ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर। इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, मान लो ये इनका रिजल्टेंट आ रहा है, सम मतलब उनका सम कर रहे हैं, मतलब एडिशन कर रहे हैं, ये आएगा आपका सी वेक्टर। और सी जो है, सी भी कैसा है, यूनिट वेक्टर है, तो ये आपका सी कैप हो जाएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सी बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा क्या? यस सर। Yes sir. सी बराबर ए कैप प्लस बी कैप, ठीक है। सी का मैग्नीट्यूड कितना है, सी कैसा Sir, वेक्टर one. है, रिजल्टेंट Sir, कैसा one, है, one. यूनिट वेक्टर है, 1 आएगा। Sir 1 ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 का 1 स्क्वायर, plus 1 ए भी 1 है, यस सर। बी का मैग्नीट्यूड भी क्या, ये भी 1 है, 1 यस 2 into 1 into 1 into cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 cos थीटा, 2 प्लस 2 cos थीटा आ जाएगा। दोनों Yes, तरफ sir. स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और इधर हो जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा। 2 को इधर लेके आओ, 1 माइनस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 क्या होता है, -1। तो 2 cos थीटा इक्वल टू -1, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1/2। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, -1/2। कॉज में कहां पर वैल्यू आती है, कितने डिग्री के एंगल पर आती है, कितने 270 एंगल पर आती है, 120 पे। 120. कितने पे आती है बेटा, 120 डिग्री के एंगल पर cos थीटा की वैल्यू, cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 120 डिग्री। आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर याद नहीं हो तो मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको किसी ने एक लेक्चर लूंगा,
उसमें ट्रिग्नोमेट्री खत्म करा दूंगा, कैसे इसको लर्न करते हैं। लेकिन अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो मतलब मुझे डी वेक्टर निकालना है। डी वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका माइनस आएगा तो Yes, डी sir. का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डी बराबर होता है, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, यही लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि हम यहाँ पर डिफरेंस कर रहे हैं। ए का मैग्नीट्यूड क्या है 1, बी का मैग्नीट्यूड भी क्या है 1, माइनस 2 1 इंटू 1 cos थीटा कितना आया, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो डायरेक्ट cos थीटा की वैल्यू पुट कर दो, कितनी -1/2 का रूट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और माइनस माइनस हो गया Root प्लस, 3. तो फाइनली आंसर आएगा डी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √3. √3 आएगा। डी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √3 ही आएगा। समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. प्राची, Yes, sir. चलो आगे देखें। अब तो सब्ट्रैक्शन करना आ गया हम लोगों को। अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर। अभी वेक्टर मल्टीप्लीकेशन नहीं बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा अगर किसी नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा। सपोज करो ये एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस ये मान लो 10 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ है। कितना फोर्स है, फोर्स है आपका 10 न्यूटन और डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, के मतलब नंबर, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना फोर्स हो जाएगा, 20 Newton. Sir, 20 Newton. डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर The होगी same इसकी, direction. Sir, same direction. इसी तरफ होगी। और अगर Yes, sir. -2 से कर दिया तो सर डायरेक्शन रोटेट हो जाएगी हाँ और सर, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। इधर हो जाएगा, ऐसा उल्टा हो जाएगा। हाँ सर, वेस्ट डायरेक्शन Yes, हो sir. जाएगी और 20 न्यूटन होगा फोर्स। ठीक है, तो जैसे अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर बाय अ नंबर, मान लो कोई ए वेक्टर है जिसको आपने के से मल्टीप्लाई किया करा, के क्या है, कोई नंबर है, तो अगेन वो वेक्टर ही बनेगा। मान लो बी वेक्टर बनाओ, बी जो होगा वो होगा के टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। अब जो ये के है, नंबर है, तो ये नंबर आपका कैसा भी हो सकता है। अगर नंबर आपका पॉजिटिव हुआ तो बी जो होगा बिकम, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा बिकम के टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बात समझ में आई? बी Yes, वेक्टर sir. का मैग्नीट्यूड होगा के टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, और डायरेक्शन क्या होगी, सेम डायरेक्शन। और अगर ये नंबर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, अगेन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बिकम के टाइम्स ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी होगी आपकी बेटा, अपोजिट डायरेक्शन होगी। आया समझ में? Yes, यस sir. सर। सर 2 मिनट ठीक रब मत है, करना। ठीक है, ठीक।